मेरे प्रदेश के लोगन राम राम। हरियाणा तक चैनल के YouTube कुणबे पे 1 मिलियन सदस्य हो गए से। आप सारा का इस प्यार खातर, इस प्रेम खातर, इस सहयोग खातर बहुत घना शुक्रिया। मैं अगर मेरे को टिकट मिली तो क्या मेरी बहन मेरी मदद करेंगी? सबको पता है सारा, क्या आप मुझसे बुलवाओगे? हैं पुराने घाव को खुरेदने की काम करती है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जानते कि 2 बार जो सांसद रहे धर्मवीर सिंह, उनसे मुकाबला कर पाएंगे आप? देखिए, ये हराने और जिताने वाले लोग नहीं होते, कोई कैंडिडेट नहीं होता, लोग होते हैं। बोला होगा काफ़ी दावेदार जो हैं कांग्रेस में भी हैं, राव दान सिंह है, बहादुर सिंह है। अब राव दान सिंह जी तो हर चुनाव में मेरी उन्होंने मदद ही करी है। वो तो साथ रहते हैं, अपने क्षेत्र के अच्छे एमएलए हैं। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, हर पार्टी और हर नेता जो है जोर आजमाइश कर रहा है। आज हमारे साथ जो हैं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी हैं, उनसे जानेंगे कि ताज़ा राजनीतिक हालात क्या हैं और जो उनकी तैयारियां क्या है और सरकार को किस प्रकार से, सरकार की कार्यप्रणाली को देखते। बहन जी, सबसे पहले तो आपने कुछ रोज़ पहले प्रदर्शन किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था, क्या मानते उसमें कामयाब हुए? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उमड़ के लोग आए, ग्रामीण क्षेत्र के, शहर के। और इतनी गर्मी, भारी गर्मी थी उस दिन, सोमवार का दिन था और मेरी माताओं और बहनों का व्रत भी था, लेकिन इतनी भारी तादाद में लोग निकल के आए। तो ये आप में आने वाला समय दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का है। किरण जी ने कहा था कि बड़ी रैली की जाएगी, तो कितने लोगों की रैली होगी, कब होगी, कहाँ की जाएगी? अब आने वाले टाइम पर चुनाव, जैसे आपको पता है, आ रहा है और ये प्रदर्शन इस प्रकार के पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होंगे और आपको इत्तला करेंगे जब जब हमारी डेट्स फाइनलाइज होती जाएंगी। चौधरी बंसी लाल को कौन नहीं याद करता, उनको इतना टाइम हो गया गए हुए, लेकिन फिर भी आज भी लोग यूं के त्यों उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक काम हरियाणा में करी और एक इतनी भारी छाप हरियाणा में छोड़ी। विकास के जो पैमाना उनके टाइम पे विकास का था, वो वाकई में एक उन्होंने मिसाल कायम करी कि जो बाकी जो लोग हैं उस लेवल तक शायद नहीं पहुंच पाए। बिजली, सड़क, पानी, गांव-गांव में स्कूल, कॉलेजेस, 36 बिरादरियों के लिए काम, हर ज़िले के लिए काम। कभी क्षेत्रवाद नहीं किया, जातिवाद नहीं की। बहुत एक ज़बरदस्त कायम उन्होंने मिसाल करी, जो एक भिवानी का जो हर वर्ग, जब उनका नाम लिया जाता है तो भिवानी को फ़क्र होता है कि चौधरी बंसी लाल हमारे में से एक थे। आपने कहा जातिवाद और क्षेत्रवाद नहीं किया, क्या लगता है आज की वर्तमान जो बीजेपी सरकार भी यही नारा लगाती है कि वो क्षेत्रवाद नहीं करते, जातिवाद नहीं करते? देखिए, बीजेपी ने हमेशा विभाजित करने की कोशिश किया समाज को और जो घाव हैं, पुराने घाव को खुरेदने की काम करती है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए। और जो वाकई में हितैषी हैं, जो काम करने आते हैं और लोगों के लिए सत्कर्म और अच्छे काम करने के लिए आते हैं, वो हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। बात करें श्रुति चौधरी की, तो इस बार लोकसभा चुनाव में दावेदारी काफ़ी जताई जा रही है, तो क्या मानते कि वो दावेदारी अब टिकट में और जीत में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, चुनाव तो अब आ गया है और चुनाव, मैं तो प्रार्थना ही कर सकती हूँ सबसे कि वोट देंगे सब। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत मजबूती के साथ लोग मेरे साथ खड़े होंगे और एक बार फिर हमारे मजबूत होंगे हाथ, ताकि हम लोगों के लिए इतना जो पिछड़ापन हमारे इलाके के अंदर आ गया है उसको हम दूर कर सकें। तो क्या मानते कि 2 बार जो सांसद रहे धर्मवीर सिंह, उनसे मुकाबला कर पाएंगे आप? देखिए, ये हराने और जिताने वाले लोग नहीं होते, कोई कैंडिडेट नहीं होता, लोग होते हैं। तो ये लोगों के ऊपर है और लोगों का दरबार है और मुझे पूरा विश्वास है कि भिवानी का अब जो वोटर है वो जाग गया है, उठ गया है और समझ चुका है कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है पिछले 10 साल में। जो योजनाएं
कांग्रेस पार्टी के टाइम पे, हम लोगों के टाइम पे हमारे इलाके में आई थी, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, पानी की बात हो, सीवरेज की बात हो, एनसीआर की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, वो कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ पाया, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय किया। वो बस जीत ज़रूर गए लेकिन चुपचाप से जाके पार्लियामेंट में बैठ गए, हमारे लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उनके हक के लिए खड़े नहीं हुए। तो ये सब लोग खुद देखते हैं, खुद भुगत रहे हैं, और कांग्रेस का जैसे राज आगे लोग बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का राज 36 बिरादरियों का राज है, सबका राज है और सबकी भागीदारी उसमें होगी। उससे भी पहले सवाल उठता है कि जो बीजेपी से मुकाबला होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस में मुकाबला होगा। काफ़ी दावेदार जो हैं कांग्रेस में भी हैं, राव दान सिंह है, बहादुर सिंह हैं। अब राव दान सिंह जी तो हर चुनाव में मेरी उन्होंने मदद ही करी है, वो तो साथ रहते हैं, अपने क्षेत्र के अच्छे एमएलए हैं। और जहाँ तक दावेदार की बात है, ये तो अब राजनीति के पहले हर बारी ये बातें होती हैं, लेकिन सब घर में भी एक दावेदार पैदा हुए अनिरुद्ध चौधरी, वो कहते हैं कि विधानसभा का मौका मिला तो तोशाम से लड़ूंगा, लोकसभा का मौका मिला तो भिवानी महेंद्रगढ़ से। अब उनके ऊपर क्या टिप्पणी करनी मुझे। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन की मदद करता हूँ हर चुनाव में, अगर मेरे को टिकट मिली तो क्या मेरी बहन मेरी मदद करेंगी? सबको पता है सारा, क्या आप मुझसे बुलवाओगे? अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं किसी के बारे में छोटा ना बोलूं, और अब कोई आके गले कोई पड़ ही गया तो फिर उसका समाधान भी निकालना आता है। ये थी श्रुति चौधरी, जिन्होंने अपनी रणनीति, कांग्रेस पार्टी की रणनीति बताई है, और इसके साथ ही बताया कि वो इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे, हर मुकाबले के लिए तैयार हैं, चाहे वो बीजेपी से मुकाबला हो, चाहे वो कांग्रेस में मुकाबला हो, या फिर अपने घर में ही मुकाबला क्यों नहीं हो। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, किस किस प्रकार के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि श्रुति चौधरी जो है अपनी टिकट और जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन कुमार के साथ जगबीर गणगस।